सुमोटो ज्याचं आम्ही पत्र दिलेलं आहे. आम्ही पार पीआयला सुद्धा दिलंय, ॲडिशनल सीपीला सुद्धा मुंबईत दिलंय आणि तिथे आम्ही पीआयला पण दिलंय आणि एसपीला पण दिलेलं आहे. त्या बाबतीत सरकार काय भूमिका घेते हे आपल्याला बघावं लागेल. दो सवाल. एक तो आपने कहा कि वीएसआर का संबंध मौजूदा उड्डयन मंत्री के साथ है, तो क्या इसके चूंकि पुरानी कंपनी, तो क्या देश के जो पहले उड्डयन मंत्री रह चुके तो उनके साथ भी किस तरह कोई लिंक आपको अब तक की जांच में निकलकर सामने आया है, कोई कनेक्शन? देखो, ये जो इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, हमारे लेवल पे हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं. जो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, सब इन्फॉर्मेशन आपके सामने हम नहीं ला रहे, स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन बड़ा होगा. अभी तक हम ये नहीं कह रहे कि जो उड़ान मंत्री है, जो एविएशन मंत्री है, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है. लेकिन उनके पक्ष के जो नेता है और उनके रिलेटिव जो है, उनके फाइनेंशियल एंड कमर्शियल एंड पर्सनल रिलेशनशिप ये वीएसआर के साथ दिख रहे, ऐसा हम सबका कहना है. अगर वो रिलेशन पर्सनल और कमर्शियल अगर वहां पे दिख रहे, ये प्रूव हो रहा है, तो डेफिनेटली हम क्वेश्चन करेंगे कि टीडीपी का जो नेता है, जो आज एविएशन मिनिस्टर है, वो उस पद पे रहना चाहिए क्या? तो डेफिनेटली नहीं रहना चाहिए. एक तो जमीन का मुद्दा हमने दिखाया, वो आईएनजी वैश्या बैंक जो है वो हमने वहां पे दिखाई, उसका रिलेशन कुछ तो दिख रहा है. फिनिक्स का मैंने दिखाया, उसके साथ उनकी जो एनबीएफसी है उनका रिलेशन हमने वहां पे दिखाया, जुबली हिल्स का रिलेशन वहां पे दिखाया. और क्या दिखाना है? पहले के भी मंत्री के साथ इसका संबंध रहा है, वो दिखा, वो ढूंढने की जरूरत है. ये देखो, एमआरओ इस कंट्री में दो है. एक प्रफुल्ल पटेल जी का है, ऐसा मैंने शुरुआत में वहां पे बोला था. अभी उनका पार्टनर कौन है वो उनको ही मालूम होगा. और दूसरा है जो किसी और का है, अभी किसी कंपनी ने उसको भी खरीद लिया है. अभी कभी कभार ये जो मेंटेनेंस वाले लोग हैं, तो अभी ये दो कंपनियां हैं, उसमें से इधर उधर जाते रहेंगे ना, तो इधर से कौन वहां पे गया है या इधर से कौन आया है, कौन वो मेंटेनेंस इंचार्ज था, जो इन्फॉर्मेशन हम मांग रहे हैं, कौन मेंटेनेंस इंचार्ज था, उसका नाम आप दे दो. अभी तक नाम एआईबी रिपोर्ट में भी नहीं आया. और एफआईआर जो हम मांग रहे हैं या करना चाहते हैं, उसी के कारण करना चाहते हैं, क्योंकि हमको जानना है कि उस विमान का मेंटेनेंस किसने किया था. एक तो मेन मेंटेनेंस किसने किया था, जो कुछ किलोमीटर होने के बाद या आवर्स होने के बाद होता है, और डेली मेंटेनेंस जो बॉम्बे में किया गया था वो किसने किया था. ये सब चीजें हमको जाननी है. इसके अलावा अजीत पवार जी खुद जो है सावधानी बरत रहे थे. रोहित भाई, आप कहते हैं अजीत पवार जी खुद सावधानी बरत रहे थे, पानी प्लास्टिक की बोतल में पी रहे थे, वो क्या मामला था, पूरा विस्तार से बताइए. देखो, ये वीएसआर का इशू आने के बाद बहुत सारे नेताओं ने अपने जो हेलीकॉप्टर है वो अच्छे हेलीकॉप्टर लेना चालू कर दिए, वो अच्छी चीज है. लेकिन अभी भी कुछ लोग वीएसआर का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो गलत चीज है, उसका मेंटेनेंस नहीं होगा. और दूसरी बात, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आने के बाद ही जो नेता है वो प्रिपेयर्ड होता है. जैसे दादा के केस में अगर आपने देखा होगा, पहले अजीत दादा पहले प्लास्टिक की बोतल हो या किसी के भी घर गए तो नॉर्मल ग्लास में भी पानी पीते थे. अभी उनको इन्फॉर्मेशन किसने दी, बताते वक्त उन्होंने सिर्फ बताया था कि हमको थोड़ी सी केयर लेने की जरूरत है, या किसी ने मुझे बताया, इसलिए उन्होंने प्लास्टिक बोतल बंद करके कुछ 4-5 महीनों से ग्लास की बोतल वहां पे ग्लास के बोतल से पानी पीना चालू किया था, क्योंकि उस पर मैनिपुलेशन नहीं हो सकता, या कोई इंजेक्शन से उसमें पॉइजन नहीं डाल सकता, या कुछ नहीं डाल सकता. उसी के साथ उन्होंने अपने जो पर्सनल गार्ड्स थे उन पे ज्यादा विश्वास रखना चालू कर दिया था. एंड अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट वहां पे हुआ था. अभी जो मैं एकनाथ शिंदे साहब के बारे में आपको बोला था, वीएसआर का एक प्लेन था, ज्यूरिख जा रहा था और डावोस के लिए, तो वहां पे जाते वक्त उन्होंने, जो वीएसआर कंपनी है, उन्होंने ईरान की परमिशन नहीं ली, इराक की परमिशन नहीं ली. इंटरनेशनल फ्लाइट में आपको जिस कंट्री के ऊपर से अगर आप जा रहे हो, और स्पेशली अगर वो कंट्री बहुत हॉस्टाइल है, तो परमिशन आपको लेनी पड़ती है. तो मैं एकनाथ शिंदे साहब का जो प्लेन था वो कैसे आपने इराक और ईरान के ऊपर से विदाउट परमिशन वहां पे लेके गया, उसके लिए वहां पे बाहर आके उनको 3 घंटा रुकना पड़ा, फिर परमिशन लिया, फिर उड़ाया. अगर वैसे ही 2 मिनट का डिले होता तो ईरान के जो पायलट्स है या जो भी उनके फाइटर जेट्स है, एकनाथ शिंदे जी का जो प्लेन है वो गन डाउन भी कर सकते थे. अभी ये जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास आई है. अभी ये इन्वेस्टिगेटेड करने की जरूरत है. वो अगर प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करने के बाद अगर प्रॉपर पेपर वर्क अगर सामने लाया, या एकनाथ शिंदे साहब को जाके आप पूछ सकते हो ये इंसिडेंस हुआ था क्या, उनको इस इंसिडेंस के बारे में मालूम है क्या, उस इंसिडेंस के बारे में कुछ पेपर मेरे पास है, वो आगे लेके मैं आऊंगा. लेकिन एकनाथ शिंदे साहब का भी इस इंसिडेंस के बारे में क्या कहना है वो देखने की जरूरत है. क्योंकि अगर आप देखो 6-7 दिन पहले उनके पार्टी ने भूमिका ली थी, वीएसआर से हम ट्रैवल नहीं करेंगे. इसका आधार है, जैसा आपके पेपर्स है कि ईरान और इराक का आप जिक्र कर रहे हैं, तो उनकी जांच को भी
आतंकी थ्रेट का एक स्वाभाविक नहीं नहीं, देखो, अगर कोई भी बंदा है बाय प्रोटोकॉल या बाय प्रोसेस, अगर आप भारत से जूरिक जा रहे हो, 8 घंटे का फ्लाइट है, आपका प्लेन जो है लेगेसी 600 था शायद, वो लेगेसी 600 4 घंटा आराम से जा सकता है। तो रिफ्यूलिंग बहरीन में होने वाला था जो हुआ, उसके बाद फ्लाइट प्लान देना पड़ता है, मतलब पूरा फ्लाइट प्लान जूरिक तक देना पड़ता है। उन्होंने बहरीन में वो प्लेन रुकाया, फुल किया पेट्रोल, उसके बाद जब उड़ा और ईरान में गया तब वहां पे इंटरसेप्ट हुआ या उनको मैसेज दिया ईरान के डिफेंस ने, बॉस अगर और ज्यादा रुकोगे तो हमको ये प्लेन गिराना पड़ेगा। दैट मीन वो परमिशन नहीं ली थी। अब भाई महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री अगर ट्रैवल कर रहा है, जूरिक जा रहा है, महाराष्ट्र के हित के लिए जा रहा है, जाते वक्त अगर फ्लाइट प्लान में आप इंफॉर्मेशन उस देश को अगर नहीं दे रहे हो, अगर उस वक्त कुछ होता तो किस पे ऊपर जिम्मेदारी आप डालते हैं? यहाँ पे हम लड़ तो रहे वीएसआर, डीजीसीए या कोई ऐसा पॉलिटिकल या कमर्शियल व्यक्ति जो इस पे जिम्मेदारी हो सकता है अजीत दादा के केस में। वहां पे तो केस ईरान पे ठोक देते कि उसने कुछ किया, जैसे वो कभी भी एक आध प्लेन इधर उधर जाता है उड़ा देते हैं, वैसे एकनाथ शिंदे जी का प्लेन उड़ा दिया, खत्म विषय। ऐसे भी हो सकता था। तो अभी उसके पीछे क्या है वो इन्वेस्टिगेट करने की भी जरूरत है। हम दादा के लिए तो ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उनके बारे में क्या हुआ था वो डीजीसीए या किसी और ने प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत बड़ा वो इन्वेस्टिगेशन वो ऑपरेशनल फ्लॉ था। अभी वो इंटेंशनल था या गलती से हुआ, वो देखने की जरूरत है। आपने रिपोर्ट का जिक्र किया कि खामियां थी उसमें, प्लेन राइट तरफ रिपोर्ट में लिखा गया जबकि वो लेफ्ट में लिखा गया। एक वो, दूसरा आपने ये भी कहा था कि जिस तरह से फ्लाइट रडार से उसके पुराने जो ट्रैवल रिकॉर्ड है वो हटा देंगे, वो पूरा मामला क्या प्लीज? देखो, जो विमान अगर आप देखो तो कोई भी विमान कहाँ पे भी जा रहा है तो उसका एक रिकॉर्ड, वो क्या बोलते हैं उसको, फ्लाइट रडार का एक सॉफ्टवेयर है, उस पर वो रिकॉर्ड होता है, उसमें हिस्ट्री भी दिखती है आपको। लेकिन जब से हम प्रेजेंटेशन लेना चालू कर दिए तब पूरी हिस्ट्री दादा के फ्लाइट का भी, दादा का फ्लाइट का एक्सीडेंट हुआ है तो उसकी हिस्ट्री निकालने की कुछ जरूरत है क्या? तो नहीं, तो वो हिस्ट्री निकाल दी। बाकी सब प्लेन की हिस्ट्री वहां पे निकाल दी। अभी किसी को पता नहीं चलता कौन सा प्लेन कहाँ पे वहां पे जा रहा है। तो अभी वो अगर आप हिस्ट्री निकाल रहे हो तो डेफिनेटली आपके मन में डाउट है कि हमारी चोरी कहाँ पे तो पकड़ी जाएगी। तो वो एक एंगल उसको था। दूसरा विषय क्या था? अभी देखो, लेफ्ट बैंक मतलब लेफ्ट विंग नीचे जाता है, राइट बैंक मतलब राइट विंग नीचे जाता है। अगर आप देखो तो वो जो रनवे है उसके लेफ्ट साइड को वो प्लेन क्रैश हुआ, ये सही बात है। लेकिन उन्होंने बोला बहुत सारे ट्रीज थे, उस ट्रीज को वो डैश हुआ, उसके बाद वो एक्सीडेंट हुआ। तो वहां पे तो ट्री नहीं, वो तो हमने प्रूव किया। और फिर वो राइट बैंक हुआ था, ऐसे रिपोर्ट में बताया। लेकिन अगर आप वीडियो देखो तो लेफ्ट बैंक होके लेफ्ट साइड को वहां पे वो क्रैश हुआ था। अगर आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो अच्छी तरीके से तो करो। यहाँ पे कुछ भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो और इस इंफॉर्मेशन पे सीबीआई और सीआईडी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने वाला है। तो पहला ही इन्वेस्टिगेशन अगर फ्लॉ आप कर रहे हो तो आगे जाके न्याय कैसे मिलेगा? इसीलिए तो वीके सिंह ने मेरे बंदे को फोन करके वहां पे गाली देके नीचे से लेके ऊपर तक लोग हमारे हाथ में है। और एआईबी ने रिपोर्ट दिया ना, मतलब उनका रिलायंस जो है वो रिलाय किस पे हो रहे हैं? तो एआईबी के रिपोर्ट पे, डीजीसीए पे वो रिलाय हो रहे हैं। इसलिए हमारा कहना है कि इंटरनल कमेटी 11 के अंतर्गत वो रिसर्च नहीं होना चाहिए, वो 12 के अंतर्गत चाहिए। और हमारी भी इन्वेस्टिगेशन वैसी होनी चाहिए, एक अलग बॉडी के माध्यम से, एक अलग बॉडी वहां पे करके। और जो अहमदाबाद में एक्सीडेंट हुआ था वो भी 12 के अंतर्गत वो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि डीजीसीए के बहुत सारे लोग भी इसमें जिम्मेदार है, ऐसे हम सबका कहना है। देखो, जब सुशांत सिंह राजपूत का विषय या उनका इन्वेस्टिगेशन ये सीबीआई के देने की बात हुई थी, तब बिहार के मुख्यमंत्री, तब उस टाइम इलेक्शन भी था बिहार में, उन्होंने एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को होम मंत्रालय वहां पे दिया था। आज भेजा, 2 दिन के बाद सुशांत सिंह के बारे में सीबीआई का इंक्वायरी का प्रस्ताव ये 2 दिन में एक्सेप्ट हो गया। अभी महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा नेता इस एक्सीडेंट में अगर गुजर जाता है, उनका इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के माध्यम से हो, ऐसे उनके ही पक्ष के लोग चाहते हैं। ऐसे पत्र तो दिया, 18 दिन हो गए, अभी तक सीबीआई के बारे में क्या हुआ किसी को मालूम नहीं। तो ये अभिनेता हो या एक कॉमन मैन हो या नेता हो, सब लोग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस केस में एक वीआईपी, वो भी राज्य का, अगर 6 बार जो उप मुख्यमंत्री रहा है, और वो जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो वो खुद उप मुख्यमंत्री थे, संवैधानिक पद पे वहां पे थे, उनका एक्सीडेंट होने के बाद भी
सुशांत सिंह के बारे में 2 दिन में वहां पे रिपोर्ट एक्सेप्ट होता है, लेकिन यहां पे 18 दिन होने के बाद भी वहां पे रिपोर्ट नहीं होता और 1 महीना होने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन कहां पे भी आगे नहीं जा रहा। तो इसके पीछे कौन है, ये हमारी सबकी मांग है या प्रश्न है। रोहित जी, आप ये कह रहे हैं कि एआईबी की जो रिपोर्ट है वो महज उसमें कई सारे फ्लॉज हैं, महज वो खानापूर्ति है, सिर्फ दिखाने के लिए वो है, उसमें बहुत सारी डिस्पेरेंसीज है, वो आपको हमने बताई, उसके बारे में क्या करना चाहिए वो भी हमने बताया था। और ये जो इन्वेस्टिगेशन जानबूझ के उसको लेट क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये वीएसआर के लोग, डीजीसीए के लोग साथ में इकट्ठा बैठते हुए पेपर वर्क वहां पे कर रहे हैं। मतलब जो गलतियां उनकी हुई है वो कुछ छुपाने का काम वो कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो गलतियां सामने आएगी तो वीएसआर को, तो वीएसआर के ऊपर कार्रवाई करनी ही पड़ेगी, उसके ओनर्स के ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन ये वीएसआर को अलाउ किया ये डिस्पेरेंसीज या गलतियां करने के लिए, इसलिए डीजीसीए के बहुत सारे बड़े बड़े जो अधिकारी वो भी इसमें अटकेंगे। इसलिए अधिकारियों को बचाने के लिए और वीएसआर को बचाने के लिए, वीएसआर का क्यों बचा रहे वो तो हमने बताया, बहुत बड़े बड़े नेता इसके पीछे है, इस वीएसआर की कंपनी, वो तो हमने बताया। और अधिकारी खुद को बचाने का कोशिश करेगा तो वो वहां पे बचाने की कोशिश वहां पे कर रहे हैं। इसलिए तो यहाँ पे सिर्फ बचाने का खेल चल रहा है। अजित दादा को न्याय देने का यहाँ पे कोई भी प्रश्न नहीं है, या यहाँ पे कोई भी एफर्ट किसी से भी वहां पे लिए जा रहे हैं जो सत्ता में, ऐसे हम सबको नहीं लगता। रोहित जी, आप राहुल गांधी से मिलने वाले हैं, इस मुद्दे प्रेस पर जो आपने बड़े मुद्दे उठाए, जो सवाल खड़े करते हैं, क्या इसकी जानकारी आपने पीसी के पहले सुनेत्रा जी को दी, क्योंकि काफी सनसनीखेज आ रहे हैं जितनी भी आपने बातें की। देखो, जय पवार इस केस को बहुत नजदीक से देख रहे हैं। उन्होंने खुद वहां पे ट्वीट किया था एक ऐसा वीडियो जो हमारे पास था, हम प्रेजेंटेशन करने वाले थे, लेकिन उनके पास वो पहले, मेरे से पहले था। तो वो प्रेजेंटेशन फिर उनके बाद मैंने वो वीडियो उनके सोशल मीडिया अकाउंट से ले लिए, जो आपको दिखाया था, उस पर कुछ डिटेल्स वहां पे। जय पवार वहां पे प्रयत्न कर रहा है। जय पवार कौन है? सुनेत्रा काकी के बेटे हैं, तो उनके लिए